नहबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, आप देख रही हैं इशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समन अली। डियर सिस्टर्स, उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, हमारे जो है माह रमज़ान के मतलब जो लेसन चल रहे हैं, जो हमारे जो हैं असबाक चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, आज उन मसाइल में से हम ज़कात के मसाइल जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। ज़कात का लेसन शुरू करने जा रहे हैं कि क्योंकि अमूमन जो है माह रमज़ान में ही जो है वो कसरत से लोग क्या कहते हैं ज़कात निकालते हैं, और ज़कात के मसाइल का निकालना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ज़कात यानी कि ज़कात निकालना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हम ज़कात के मसाइल की जानब, और आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत थोड़े से मसाइल जो है वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज जो है माह रमज़ान जो है वो शुरू हो चुका है और माह रमज़ान की जो है वो सआतें और इफ्तारी का टाइम जो है वो करीब है। तो डियर सिस्टर्स, चलें हम शुरू करते हैं बगैर अपना वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिसके पास माल हो और इसकी ज़कात ना निकालती हो, यानी जिस औरत के पास क्या है माल दौलत पैसा है और वो क्या करती है कि इसकी ज़कात नहीं निकालती, वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी गुनाहगार है। ठीक है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी गुनाहगार है और क़यामत के दिन इस पर बहुत सख्त अज़ाब होगा। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास सोना चांदी हो और वो इसकी ज़कात ना देता या देती हो, तो क़यामत के दिन इसके लिए आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, फिर उनको दोज़ख में गर्म किया जाएगा और इसकी दोनों करवटें और पेशानी और पीठ दागी जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला आपको मुझको हम सब उम्मत मुहम्मदिया के अफराद को जो है अपनी पनाह में रखे, हमें जो है अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक जो है ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो क्या फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास जिसने सोना चांदी जिसने जमा कर रखा है, माल पैसा जमा कर रखा है, उस पर वो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात वाजिब है, और फिर वो मर्द या औरत क्या करती है ज़कात अदा नहीं करती, या वो मर्द जो है वो ज़कात अदा नहीं करता, तो क्या किया जाएगा उसके लिए जो है कल क़यामत वाले दिन क्या होगा, आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उन तख्तियों के साथ जो है उस मर्द या औरत की उसको करवटों से और पेशानी से क्या होगा दागा जाएगा, उसकी पीठ दागी जाएगी, पीठ जलाई जाएगी, उसकी करवटें जलाई जाएंगी, उसकी पेशानी जलाई जाएगी। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जैसे ही वो ठंडी हो जाएंगी फिर दोबारा से उनको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा और दोबारा से उनको दागा जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ने माल दिया और इसने ज़कात अदा ना की, तो क़यामत के दिन इसका माल बहुत बड़ा एक ज़हरीला और गंजा सांप जो सा है वो बनाया जाएगा और इसकी गर्दन में लपेट दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अपने ईमान में रखना है मेरे पाक परवरदिगार कुल उम्मत मुहम्मदिया को। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि सब सच्चों के सरदार प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार इरशाद फरमाते हैं कि जो मर्द जो है या जो औरत जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है और वह ज़कात अदा नहीं करते और वो साहिब निसाब हैं और ज़कात उन पे वाजिब है और वो ज़कात अदा नहीं करते, तो क्या होगा। पहली हदीस में फरमाया कि जो है वो आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी जिससे उनको दागा जाएगा, उसकी पेशानी को, उसकी कमर को, उसकी पीठों को। और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि उसका माल को एक बहुत बड़ा जो है वो एक गंजा सांप जो है वो बना दिया जाएगा, एक जहरीला और गंजा सांप होगा, और वो सांप क्या करेगा कि उस सांप को जो है इसकी गर्दन में लपेट दिया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, फिर इसके दोनों जुबाड़ों से नोचेगा। वो सांप जो है वो उस इंसान को दोनों जुबाड़ों से नोचेगा और कहेगा मैं ही तेरा माल हूँ और मैं ही तेरा वो ख़जाना हूँ कि जिसका तू संभाल रखता था। खुदा की पनाह, भला इतने से इतने बड़े अज़ाब की कौन जो है वो हम सहने की जो है ताकत रखते हैं।
थोड़ा सा दुनिया का लालच आखिरत की बहुत बड़ी मुसीबत का जो है वो सबब बन सकता है, बहुत बड़ी बला का सबब बन सकता है। तो लिहाजा दुनिया में ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का दिया माल है, अगर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ही के रास्ते में ख़र्च किया जाता है तो उससे क्या होता है, अल्लाह ताला के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बरकत होती है। उस माल के देने से अल्लाह की राह में जो है अल्लाह के हुक्म से जो दिया जाता है उससे इंसान एक तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है, अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं। दूसरा इंसान के रिज़्क़ में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको जो है शुरू के असबाक में जो है वो एक कहानी भी सुनाई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में की ये सच्ची कहानियाँ हैं, जिसमें फ़रमाया है कि एक शख़्स जो है वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक जो है वो बादल का टुकड़ा जो है वो उसके सर के ऊपर था और उस बादल के टुकड़े में से आवाज़ आई कि फ़लाँ शख़्स के बाग को पानी दो। तो उसने सोचा आखिर ये कौन शख़्स है जिसका नाम लेके कहा जा रहा है कि फ़लाँ शख़्स के बाग को पानी दो, अल्लाह ताला की तरफ से इतनी करम नवाज़ी ऐसे शख़्स के लिए हो रही है, तो किसके लिए हो रही है, क्यों हो रही है। वो बादल के पीछे पीछे चल पड़ा तो देखा तो बादल जो है एक ऐसे मैदान में और एक ऐसे जो है जगह पे जो है वो गया और जब वहाँ पे जाके बरसा तो देखा कि वहाँ और फिर वो पानी बरस के जो है एक नाले की सूरत में, एक आबशार की सूरत में उस जो आदमी था जो खेत को जो है वो पानी दे रहा था खेत, तो उसके पास जब पानी पहुँचा और साथ में वो इंसान भी पहुँचा, वो शख्स भी पहुँचा जिसने वो बादल में से आवाज़ सुनी थी, तो उसने पूछा कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हो कि अल्लाह ताला की आपके साथ ऐसी ख़ास करम नवाजी है। तो उसने क्या इरशाद फरमाया कि मैं अपनी ज़मीन का जो है वो जो पैदावार होती है उसके मैं 3 हिस्से करता हूँ और 3 हिस्से करने के बाद क्या करता हूँ कि एक हिस्सा जो है मैं अपने अहल इयाल के लिए रख लेता हूँ, एक हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर देता हूँ और एक हिस्सा जो है वो सदका खैरात कर देता हूँ। यानी कि 3 हिस्से जो है वो किए जाते हैं ना सॉरी कि एक हिस्सा क्या करता हूँ अपने अहल इयाल के लिए रख लेता हूँ और दूसरा हिस्सा जो है उससे अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर देता हूँ और तीसरे हिस्से से दोबारा से ज़मीन में जो है वो बीज बोता हूँ और पैदावार जो है दोबारा से ज़मीन पे ख़र्चा, यानी कि जो ज़मीन पे होता है, ज़ाहिर सी बात है जो फसल उगाते हैं उस पर ख़र्चा भी होता है, तो वो ख़र्चा जो है मैं उसमें से निकालता हूँ। तो लिहाजा ज़मीन का उशर निकालना, ज़मीन का जो है वो ज़मीन में से ज़कात निकालना, इसी तरीके से जिनके पास माल भैंसें हैं उनकी ज़कात निकालना, जिनके पास बकरियां हैं, गाय है, ऊँट है, इन सब का इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है आगे बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी तो हम शार्ट सा ज़कात के जो है मसाइल पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह मैं आपको सारे डिटेल से जो है ये मिसाइल पढ़ाऊँगी कि जो जानवरों के जो में से कितना जो है हिस्सा जो है वो दिया जाता है और ज़मीन में से कितना हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हमारा सबसे पहला मसला क्या है इसमें ज़कात के कब देनी होगी और कितनी देनी होगी कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो, ठीक है, जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो और 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो या फिर इतनी ही मिकदार के जो है वो क्या हो उसके पास माल पैसा हो, ठीक है। तो उस पे क्या होगा, उस पे जो है वो ज़कात वाजिब है, ठीक है। और अगर इससे कम हो तो इस पे ज़कात वाजिब नहीं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा हो तो भी ज़कात वाजिब है, ठीक है। इससे कम हो तो ज़कात इससे कम हो तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं है और अगर इससे ज़्यादा हो तो भी इस पर ज़कात वाजिब है, ठीक है। तो ये हमारा मसला है कि जिसके पास क्या हो कि 7.5 तोले जो है वो सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो तो उस पर क्या है ज़कात वाजिब है, ठीक है। और वो साहिब निसाब है, उसने ज़कात देनी है। या इतनी कीमत 52.5 तोले चांदी और यानी कि उसके पास इतना माल पैसा है कि वो उसकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाती है, या इतना माल पैसा है कि उसकी कीमत जो है वो 7.5 तोले सोने को पहुंच जाती है, तो उस पर भी क्या है ज़कात वाजिब है और वो साहिब निसाब है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। और ये मैं अपनी अज़ीज़ बहनों से ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहूँगी कि सोने का शौक़ तो जो है हम ख़वातीन को बहुत होता है कि मेरे पास सोने के इतना ज़ेवर हो, तो ज़कात देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख लें, सुन चुकी हैं कि कितना जौन सा है ज़कात ना देने का अज़ाब है। तो ये थे हमारे थोड़े से मसाइल। तो क्योंकि आगे वक्त हमारे पास कम है और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फिर आप जो है देखना जो है वो आप लोगों के पास जो है इतना टाइम नहीं होता। तो आखिर में बस इतना ही गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ से कोई थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो मैं अपनी बहनों से, भाइयों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिए कि आपको जो है मेरी वीडियोज़ कैसी
लगती हैं, ताकि मैं इसके अंदर जो है और भी इस्लाह अपनी कर सकूं और मज़ीद अच्छे जो है लेसन जो है वो स्टार्ट कर सकूं। और मिलेंगे इंशाल्लाह जी जो है अगले वीडियो में अगले लेसन्स के साथ। उस वक्त के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।